मालदीव देख लिया, इंडिया को इंडियन मैप में देखेंगे, किसे देखना है? पाकिस्तान। किसे देखना है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पैदा कब हुआ? 1947, 14 अगस्त 1947। अब भारत कब जन्म लिया? 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। कोई ये नहीं कह सकता कि भारत जन्म लिया था, समझा गया? बाबर भी आया तो ये कहा कि हम भारत पे आक्रमण करने जा रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी आया तो कहा हम भारत पे कर रहे हैं, गजनबी आया तो भी कहा भारत पे, गौरी आया तो भी कहा भारत पे, कुषाण आए सब तो भी कहे सब भारत पे, इवन की आर्य आए सब तो भी कहे सब कि भारत में, सिंधु सभ्यता भी था तो भारत में था। तो हमारा जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, हम पहले ही से थे जब दुनिया थी, तो हमारा जन्म नहीं हुआ है। हम आजाद हुए थे 47 में, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और जिसकी जन्म हुई उसकी मृत्यु निश्चित है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। हो गया, काम खत्म, ये मरेगा, 100 साल ये पूरा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बच्चों को यूरोप का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, नेपोलियन क्या किया था, ये क्या किया था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री तो कुछ है नहीं। उनकी हिस्ट्री तो 19 हम लोग जहां अपना इतिहास, जैसे हम लोग पूरा इतिहास पढ़ के 1947 में अरेस्ट करते हैं, अब हम लोग आजाद हो गए, इतने महान देश थे, वो कहते हैं ओहो बाप रे बाप अभी पैदा हुआ। क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त से पहले अगर एक दिन भी पहले पढ़ाया 13 अगस्त, तो क्या बोलेगा? भारत। क्या बोलेगा? भारत। और ये भी नहीं कह सकता कि बाप से गद्दारी की है, कह नहीं सकता है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान को कुछ कह नहीं सकता है, अलग अजीब टाइप का है। और उसके बाद दूसरे धर्मों को गरियाएगा, दूसरे धर्म को उल्टा सीधा बोलेगा। दूसरा धर्म खराब है तो अपने धर्म के ऊपर ऊपर वाले से कहो कि बाकी धर्म को निपटा दे। अगर नहीं निपटा रहा है इसका मतलब वो भी धर्म सही है या फिर वो भी पावरफुल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सबसे इज्जत से रहना चाहिए हर जगह से। खैर ये पाकिस्तान सीरिया यही सब वाले खराब है सब, वरना दुबई भी तो देखिए कितना अच्छा से रह रहा है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, कितना सही से रह रहा है, इंडियन लाखों काम करते हैं वहाँ पे। आगे बढ़े तो ई गधा का कोई वो छोड़ नहीं है यहाँ पे, बर्बाद हो जाएगा। ये पाकिस्तान है, समझ में आ गया? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ा जाए, एशिया में आता है, हम लोग को जोग्राफिकल हिसाब से हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जोग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान। अब अगर इसका नक्शा देखिएगा ना, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। अरे ये वाला है जी पाकिस्तान, एक ही है, दोनों एक ही है। अब तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैच करके देख लो, इसमें हमारी क्या गलती है, उसका नक्शा ही ऐसा है तो सेम है कि नहीं है? ये कौन सा है, लेब्राडोर है कि गोल्डन रिट्रीवर है? लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, गांव वाला नहीं है, गोल्डन रिट्रीवर है। गांव वाला का कनवा पतला पतला होता है, इनका कनवा बड़ा अच्छा होता है। आगे बढ़े तो है दोनों में। इसका जन्म कब हुआ? सिर्फ वेस्टर्न। देखिए ये जो पाकिस्तान है ये हमारे एरिया को भी अपना एरिया बताता है, हमारे बहुत सारे एरिया को ये अपना एरिया क्लेम करता है। तो इसके क्लेम करने से क्या ही हो जाएगा, नहीं समझे? क्लेम कर देने से कुछ होगा नहीं। देखो ये हम लोग का ये है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ राजा, नाम था उसका हरी सिंह। हरी सिंह को लगता था कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाला उठा ले गया था सब। हम इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, वो समझ में आएगा इन लोग को। तब भागे भागे आए थे कि बचा लीजिए, नहीं तो दोनों तन 2-4 को बचल नहीं लेके चल गए थे सब यहाँ पे, समझ में आ गया? महिला सबको उठा ले गए थे सब घर के, तब आके साइन किए थे। सरदार पटेल तब कहें कि साइन करो तब मदद करेंगे, तो मर जो, बहुत बड़का स्विट्जरलैंड बना रहा था, मर न भूत उतर गया। तब सरदार पटेल ना, सरदार पटेल हमको लगता है मरबो किए होंगे सरदार पटेल अगर 2-3 हाथ में, इतिहास में नहीं ना लिखा गया है। सरदार पटेल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वहां पे, कहा कि सब चौपट करके अगस्त में देश आजाद हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आके साइन किया। 3 महीने तक पाकिस्तान की सेना अंदर आती रही, सेना आई नहीं क्योंकि अंग्रेज आजाद किए थे तो इतना खतरनाक थे सब, आजाद किया सब तो पाकिस्तान में कहा ठीक है आजाद तो कर देंगे लेकिन 3 साल तक सेनापति मेरा रहेगा। और पाकिस्तान में भी कहा कि सेनापति मेरा, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेनापति मेरा रहेगा। अब जब सेनापति उसका है तो कहता कि लीगल चलिए, नेहरू आदेश दे रहे थे युद्ध करो युद्ध करो, कहा कि नहीं जब तक हरी सिंह लिख के नहीं देंगे तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे क्योंकि कश्मीर आपका तो है नहीं। सरदार पटेल भी लिख के दे रहे हैं, तो कहा कि आप गृह मंत्री कश्मीर के कहां, पहले उसको शामिल तो करा लीजिए। कश्मीर का मामला सारा जना हुआ है किसकी वजह से? हरी सिंह की वजह से। हरी सिंह के इतने बड़ा बेवकूफ और लालची इंसान कोई नहीं था। इतना छोटा सा राज्य होने के बाद इसने सोचा कि अगर हम स्विट्जरलैंड बना देंगे तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो रहेंगे, चट्टा कहीं का। और कहीं से भी हरी सिंह को साइड कर दिया गया, इस बर्बाद किया, जहर बोया हरी सिंह ने। जब आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसा देश बना है जिसको ना कोई इंसानियत है ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलना नहीं तो 2 दिन और छोड़ देते हो,
चिल्लाते कि हमारा खाली पुरुष बचते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में रहने के बाद, लेकिन हरी सिंह को भूत उतार दिया था सब यहाँ पे। और पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सिम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है। जैसे हम लोग यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज्यादा आसान है, 4 गो सौवत के साथ रहना ज्यादा खराब है। मतलब वहां जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियां अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होती, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके साथ सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे उनको, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे मुंगा देगी लोग, हाँ ड्रामा ये क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी की वाइफ का डेथ हो गया, तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है। नहीं समझ में आ गया, अब वो एक समझ में आता है। लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि एक बिया की भी किया है तो दूसरा कर लिया, समाज उसको नाश दिया। तो ये हरी सिंह के नौटंकी की वजह से हमारी सेना लेट से पहुंची, और पाकिस्तान भी अपनी सेना नहीं भेज पाया, और इंडिया भी अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान तो कब्जा कैसे कर लिया? आतंकवादियों को भेजकर, पहले बार सबसे पहले आतंकवादियों को भेजा, अपने ही फौजियों को वर्दी हटवाया, कहा कि लड़ो, क्या करो, घुस जाओ, घुसा दिया यहाँ पर। यहीं से पाकिस्तान खराब हो गया। उसने जितना, और हम ये बात अगर पाकिस्तान वालों को बोलते हैं तो मेरी बात खराब लगेगी, क्योंकि हम खराब लगने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा सर पाकिस्तान की आप बुराई करते हैं, हम कहे ना, हम पूरा पाकिस्तान की बुराई नहीं करते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं, नफरत, बुराई नहीं करते हैं उसको। समझा कि नहीं गया? तो देखो पाकिस्तान वाले जितना पैसा, जितना हथियार, जितना मैन पावर, जितना संसाधन कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया ना, अगर उतना पैसा पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता तो आज भारत की बराबरी में खड़ा होता है। लेकिन बर्बाद हो गया। इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आपने दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता है। रेस जब भी दौड़िएगा अपनी काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला जाएगा। समझ में आएगा? इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये इसी में बर्बाद हो गया पाकिस्तान। वरना देश के लिए, ज्योग्राफी के लिए हिसाब से तो बहुत ठीक ठाक इसको जिन्ना काट के ले गया था यहाँ से। ये है पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान मिला ही नहीं था, ये ओमान ने इसको दे दिया था, ग्वादर बंदरगाह। ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर अभी हम बढ़ा देते हैं एक एक करके, तो समझिएगा ग्वादर बंदर पाकिस्तान। समझ में आ गया? पाकिस्तान अभी भी इतना एरिया कब्जा कर लिया है। ये एरिया क्या कर रखा है? कब्जा। वही चीज को यहाँ दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत का ये एरिया 1947 में ही क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। और इन लोगों से कहता है कि ये बाकी भी हम कब्जा करके लाएंगे और तुम लोग को अलग देश बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? अलग देश बनवाएंगे। देख रहे हैं कितना बैल है सब, इनका अलग देश बनेगा। ये मिल के ही क्या कर लेगा। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या आती है ना, पाकिस्तान बस जो पाकिस्तान चाहता है भारत में, उसका बात बस एक इंसान पूरा कर देता है। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं। पाकिस्तान चाहता है कि वो कभी इंटेलेक्चुअल, बिजनेस, जीडीपी, जीएनपी, साइंस टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करके आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास बात करने के लिए बस एक ही चीज है, वो है धार्मिक मुद्दे। और हमारे देश में न्यूज चैनल पर बैठी 20 कन्याएं ये मुद्दा दे देती हैं और ऐसा ऐसा जहर उगलेंगे सब जिसका कोई हद नहीं। जैसे सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म पे बहुत गंदा बात बोल दिया, कटाक्ष कर दिया, उसको दिखा क्यों रहे हो? न्यूज का तो कर्तव्य बनता है उसको काट के हटा दो। उसको सब चोट्टा वायरल करेगा सब, आप समझ रहे हो? मन बढ़ेगा। उसके बाद ये हद हो गया है कि न्यूज वाला पैसा दे क्या बोलवा रहा है, ई बतिया बोलो, ई बतिया बोलो। भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। भाई जिसको नमाज पढ़ना अच्छा लगेगा नमाज पढ़ेगा। कई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसको मंदिर जाना अच्छा लगेगा जाएगा। कई क्या सारे लोग मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? जिसको टाइम मिला जाए, क्या मतलब बनता है? ये पर्सनल चीजें होती हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को चौपट कर दिया और यहाँ के लोगों को कहता है कि देखो मीडिया तुमको पूछ रही है तुम्हारा क्या दुर्दशा है, ये है वो है, दुनिया भर का हल्ला कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कब्जा कर लिया। ओरिजिनली पाकिस्तान का यही है। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना, ये तो हमारा ही है। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इसे कहता है बाल्टिस्तान। ये है गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ये है हमारा ही। कब्जा किसने कर लिया? हाँ, पाकिस्तान। तो इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक तरह से समझिए तो पाकिस्तानी मीडिया का हेल्प कर रही है, पाकिस्तान का हेल्प करती है, हमारी इंडियन मीडिया हेल्प करती है। इसी आधार पर वो क्या है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके दिमाग में धार्मिक उन्माद भरा है, उसको न्यूज दिखाएगा कि देखो भारत में क्या हो रहा है, देखो। जबकि भारत में ऐसा कोई, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप अपने मोहल्ले में होंगे तो ईद के समय खाने आप एक दूसरे के घर गए होंगे, दिवाली के दिन हम मिठाई खाने गए होंगे लोग। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं खाए लोग? यहाँ पे नहीं होगा तो आदमी टोक देता है, रे नहीं खिलाया रे टोक देता है आदमी। ऐसा कभी हुआ? लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया?
एकदम जहर बो दिया। बिहार में तो खैर इस सब मामले में ठीक है, हम लोग यहाँ जाते के नाम पे लड़ता है सब। हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सी जात के नाम पे लड़ता है, हर जगह कहीं कम बेस इसी टाइप का। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान, अब पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहां है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहां है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्क नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए, पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहां सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहे कि हमको आजाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम क्या है? बलोच हैं। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था। बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली। कहते हैं तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। हमारे इंडिया में देखिए, बंगाली कम्युनिटी कभी लड़ाई जाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती। जाके देखो ना, शांति से अपना भी। पटना में बहुत सारे बंगाली लोग बिजनेस करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आराम से इतना बात करेगा। और उनको झगड़ा भी करना रहेगा तो बंगाली में कर लेंगे कि दूसरे को बुझे भी ना करे। हो तुम ही बहुत माहिर, छोड़ बोना ही तो वो झगड़ा करेंगे, बंगाली में कर लेंगे। समझदार है। हम लोग को कुछ बुझे भी नहीं करेगा। बाद में कहेगा कोथा को बहन बात कर रहे थे। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट। मोदी जी का तो फेवरेट। आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे, चुनाव ना खत्म हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़ा ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग, इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता। अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब। ट्रेन रोक 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 रोक, इधर नहीं जाएगी इधर। यहाँ पे कितने आए होंगे सब BLA वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए। बंदूक लेके, खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर, तुम बाहर झाके करे, अंदर अंदर। तुम क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है, अंदर अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए। और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है। यहां से समझा कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहां से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहां आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझा कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है। एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ आ गया? बस पता होता बता देता है कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है। लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ है, उधर अमित शाह बैठल है, वही सब काम है, रॉ को भेज देंगे। नहीं, यहाँ पे बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे? अलग होंगे। अच्छी बात है, अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों? वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलग दिखते हैं। चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गई। उनका आंखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता, जागा लेके सूद गई यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं सब। कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे? यहाँ पे करोड़ों रुपए का क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ आ गया नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपनी स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो। घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझा गया? ये होता है माइंड गेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखेंगे निचला शहर मिलेगा ग्वादर। आप नक्शा खोल के देखिए, ग्वादर मिल गया, पेज नंबर वहां ग्वादर मिलेगा। हाँ वही है, वही पलट दिया, आगे भाग गए। वही है, वही कितना नंबर पेज है?
41, पेज नंबर 41, सब लोग एटलस खोलो, पेज नंबर 41। ग्रीन कलर से पाकिस्तान मिला, उसका सबसे निचला शहर पानी के किनारे ग्वादर। ग्वादर बंदर का कौन विकसित कर रहा है? चाइना। कौन विकसित कर रहा है? और चाइनीजों को दौड़ा दौड़ा मार रहा है। कौन मार रहा है? बलूचिस्तान। दौड़ा दौड़ा कौन मार रहा है? बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना। कहीं कुर्सी का फैक्ट्री, तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है। सबको उड़ा रहा है। सब कौन? बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बलूचिस्तान के भाइयों, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़े। बलूचिस्तान समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बलूचिस्तान में यहाँ क्या? ग्वादर। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास, क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है जी, क्वेटा ना राजधानी। देखो एकदम बॉर्डर पे होगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होगा? क्वेटा। मिल गया क्वेटा? नहीं मिला क्वेटा? अगल बगल में हेल्प कीजिए जिनको क्वेटा नहीं मिला। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। मिल गया? नहीं मिला क्वेटा? अब देखो, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो, तो वो भला संगठन कहां जाएगा? अफगानिस्तान। और यहां छोड़ के चला आएगा, बस इनको इनपुट दे देगा, यहां है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को रिसीव कर लेना जाके, तो रिसीव कर लेगा वो। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं? रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान। तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है? आपका एरिया तो यहां तक है, आपका एरिया तो यहां तक है। कहा सही में यहां तक है? हाँ, हिस्ट्री पढ़िए। आप यहां तक थे? यहां तक था। JCB बुलाओ। JCB वाला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला आया, सबने एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब। यहाँ पे पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे। तो बनाओ बनाओ, बंदूक ला रहे, धार 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 चालू कर दिया। अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझ गया? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहां अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। हिंदुस्तान, इंडिया मैच जीतती है ना, तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहां बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा, तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है? अपनी धर्म, अपनी जाति का सम्मान स्वयं बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या तरीका बनता है? तुम्हें गोली चलाना है, आओ इसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी। M9 पिस्टल मार के उसमें M4 से उड़ा देगा आदमी, LMG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोगों को क्या है? ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं? एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं? एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहां होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान, अनास के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी बुझा जाता है जी, तनी मनी 2-3 लाइन वाला बुझा जाता है। वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब नहीं बुझाता है, लेकिन तनी मनी बुझा जाता है। तो यहाँ पे कौन है भैया? BLA वाले। कौन? BLA। और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहां पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए। इंशाअल्लाह लगो। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए, तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब BLA कहता है
ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, और ना तो कोनो होली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरे की अम्मा कितना दिन खैर ये इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहां? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठ, हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा, तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े हम लोग। आज भी हमारे पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत है। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना यह खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना यह इंडियन आर्मी का काम है। देन इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नुम देना है। जहन्नुम में भी एक स्पेशल सेल होगा। खुदा क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया ने गुनाह किया है। ऊपर वाला कहेगा ना, दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई गुनाह किया, लेकिन गुनाह किया है तो अपने फायदा अपने नुकसान के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान वाले चोट्टा हमको बदनाम करके आया है सब। यार तुम किसी की मदद कर रहे हो तो अल्लाह अकबर करके किसी को मतलब अच्छा काम कर दो, कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो, किसी को हॉस्पिटल बनवा रहे हो, तुम अल्लाह अकबर करके बम फोड़ रहा है। यार क्यों बर्बाद करो? तब तो कोई अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ेगा, कोई अल्लाह अकबर करके बम फोड़ेगा, तो सामने वाला जिसको नहीं पता है उसको तो गलत इमेज आएगा। क्योंकि नमाज वाला तो न्यूज में बनेगा नहीं, क्योंकि नमाज डेली का काम है, लेकिन बम फोड़ने वाला न्यूज बन जाएगा। बहुत खराब हो गया यहाँ पे। ये समझ में नहीं आ रहा इन गधों को। तुम्हें लड़ना है लड़ो, एक आतंकवादी मत आओ, 1 लाख फौज लेके आओ, 1 लाख फौज। भारत माँ की कसम एक को वापस नहीं जाएगा। और अगर दम होगा ना तो पाकिस्तान से नेपाल जाना और नेपाल से बिहार की ओर चलाना। कसम से बताते हैं, मारेंगे हम नहीं, कम से कम 10 को पकड़ के यहाँ सफाई कर्मी में लगाएंगे काम। नहीं समझे? बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे आप, तुम लोग का आई कार्ड चेक करेगा यहाँ पे। जल्दी चेक करना है, क्लास छूट रहा है। क्लास छूट रहा है तो राही काटेगा चिंता। तबाह तबाह करके रखा है यहाँ पे। हम लोग लड़ाई से भागे हैं जी। अरे हमसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ा है। महाभारत की लड़ाई में जमीन लाल हो गई थी, खैर वो तो देवताओं की लड़ाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक किसी बिहार का शासक था, जमीन लाल कर दिया था यहाँ पर। अलग बात है, यहाँ पे हम लोग लड़ाई से भागे हैं नहीं। ये गलत तरीका है। कोई फैमिली घूम रही है स्टेशन पे, कोई इलाज कराने जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, गली में आदमी है ऐसे ऐसे। अजमल का सवाल जो था ना, उसको फांसी दे दिया गया ना, नहीं तो रहता ना तो उसको सड़क पे हमेशा घुमाना चाहिए, महीना में 1 बार घुमाना चाहिए, और सबको कहना चाहिए मारेगा कोई नहीं, बस थूकेगा, थूक के उसको सफेद कर दे और इंडिया गेट के सामने या लाल किला के सामने सेल्फी लेने के खड़ा कर दे। कौन है? थूक के सफेद किया गया। फिर उसको ऊपर बाल्टी में पानी दे दे, धोरे धो धो। चलो नेक्स्ट बैच। मत पूछिए यहाँ पे, गलत है वो चीजें। हम कभी भी ये बोले कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, गलत कर रही है। तुम्हें लड़ना है लड़ो, और भर्ती कर लो, अग्निवीर बहाली कर लो। तो यहां पर कौन आतंकवादी है? टीटीपी। और यहां पर तो ये गया टीटीपी, ये गया बीएल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभाव है किसी का? तो पंजाबियों का। पूरी इकोनॉमी में 70% नौकरी पंजाबियों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज किसके पास है? पंजाबियों के पास है। तो पंजाब इस मामले में बहुत डेवलप है। पंजाबी ही बाकी पूरे पाकिस्तान को, अपने इंडिया वाले पंजाब नहीं भाई, इंडिया वाले पंजाब वाले ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। अपने इंडिया वाले पंजाब, यहाँ वाले ये अपने आप को थोड़ा सा अपने श्रेष्ठ समझते हैं। अब जब श्रेष्ठ समझने लगिएगा और बाकी को नीचे दिखाइएगा तो गलत है। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय रहती है जिसका नाम है अहमदिया मुस्लिम। क्या नाम है? अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान वाले गोली मार देते हैं। हद तो तब हो गया, ईद के दिन उनके मस्जिद में जाकर बम फोड़ दिया। यार ईद का दिन खुशी का त्यौहार होता है। इवन इस्लाम में भी कहा है कि ईद के दिन आप 30 दिन रोजा रहे हैं, सारी दुश्मनी नफरत भूल के गले लगाइए। ईद के दिन बम फोड़ दिया। अब अहमदिया मुसलमानों के यहाँ कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान नहीं है तो तुम बम फोड़ देगा? हाँ, मान लेते हैं कि अहमदिया मुसलमान, हम लोग को तो पता नहीं है अहमदिया मुसलमान को नहीं। इंडिया में तो बस एक चीज जानता है भाई, हम लोग तो यहाँ इंडिया में 2 धर्म है, जो अमीर और गरीब। ये कहने के लिए हिंदू मुसलमान है यहाँ पे। इंडिया में बस 2 है। अमीर की जिंदगी अच्छी है चाहे जिधर भी है, गरीब की जिंदगी नरक है चाहे जहां भी है वहां पे। अहमदिया मुसलमान बम मार दिया, बताइए कोई तरीका है? जब इनको मारेगा, म्यांमार वाला सब भगाया सब रोहिंग्यों को, तो खराब लग गया। क्या तरीका है ये? अहमदिया अगर मुसलमान है या नहीं है, ये डिसाइड करने का हक किसको है? ऊपर वाला डिसाइड करे। अब किसी को गणेश जी को मानना है, किसी को शंकर जी को मानना है, किसी को बजरंग बली को मानना है, किसी को लक्ष्मी जी को। क्या तुम कौन होते हो बोलने वाले? माने उसका पर्सनल लाइफ है, तो इसको बम मार दिया, कहते हैं अच्छा मुसलमान नहीं है।
ये तरीका है उन का। और तुम अच्छा मुसलमान है, ईद के दिन बम फोड़ रहा है, इनसे तो लाख गुना अच्छे तब वो अहमदिया। तो धर्म का नशा जब सर पे चढ़ता है ना तो विनाश करके उतरता है, एकदम विनाश करके उतरेगा। ये अच्छी चीज नहीं है। खैर हम लोग अपना ठीक है, पहला जाए यहाँ पर समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। जय जय।